हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें अपन बात करेंगे प्रेगनेंसी में 1 वीक से लेके 41 वीक तक का सफ़र कैसे होता है। इसमें अपन बात करेंगे 1 महीने से लेके 9 महीने के बीच में बच्चा कैसे बनता है, कौन से अंग कौन से महीने में बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, प्रेगनेंसी की शुरुआत तब होती है जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं। तो उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है और वहीं से ही बेबी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो गाइस, अब अपन बात करते हैं 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में बेबी का विकास कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। 1 वीक से लेके 2 वीक के बीच में जाइगोट बनना शुरू हो जाता है और ये विकसित होकर शिशु के रूप में बदल जाता है। शुरुआत में 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में आप देख सकते हो जाइगोट कुछ इस प्रकार का दिखता है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। तीसरे वीक के अंदर बच्चा विकसित होना शुरू हो जाता है और वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आके जुड़ जाता है। गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें जाके जुड़ जाता है। और तीसरे वीक के अंदर अपन उस स्टेज को ब्लास्टोसिस बोलते हैं। अपन इसको शिशु नहीं बोल के ब्लास्टोसिस बोलते हैं और ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए गाइज, अब अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गाइज 4 वीक यानी पहले महीने के अंदर। जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो शिशु का आकार होता है वो चावल के दाने के आकार का हो जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, 1 महीने का बच्चा है, कुछ इस प्रकार से दिखता है और उसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये एक माँ को और बच्चे को जोड़ के रखने का काम करती है। अब बात करते हैं गाइज अपन 5वें हफ्ते की। 5वें हफ्ते के अंदर मस्तिष्क और स्पिनल कोड बनना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, 5वें महीने के अंदर ब्रेन और स्पिनल कोड दोनों बनने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही प्रेगनेंसी महिलाओं को नोजा वोमिटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर अपन बच्चे की लंबाई की बात करें तो बच्चे की लंबाई 0.2 mm देखने को मिलेगी और 5 वीक के अंदर कोई भी आपको दिल की धड़कन सुनने को नहीं मिलती है। 6ठे हफ्ते के अंदर शिशु में नाक और कान बनना शुरू हो जाते हैं और शिशु की लंबाई बढ़ के 4 mm हो जाती है। और 6ठे वीक में शिशु के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है, लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड से फील कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, शिशु के नाक और कान बनने शुरू हो जाते हैं 6ठे वीक के अंदर। अब बात करते हैं गाइज अपन 7वें वीक की। 7वें वीक के अंदर हाथ और पाँव बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे की लंबाई होती है वो बढ़ के 1 सेंटीमीटर हो जाती है। और जो 7 वीक के अंदर हृदय की धड़कन सुनने को मिलती है वो आपको 145 से लेके 180 बीट पर मिनट आपको देखने को मिलती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा होती है। और शुरुआत में जो हृदय की धड़कन होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और ये धड़कन अपन सिर्फ अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही सुन सकते हैं। कि उंगलियां बनना शुरू हो जाती है, इसके साथ ही हड्डियां बनना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही आई लैब यानी पलकें बनना शुरू हो जाती है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, बच्चे की उंगलियां बननी शुरू हो जाती है, इसी के साथ ही हड्डियां जो कि बॉडी के अंदर देख सकते हो और इसी के साथ ही आइज यानी पलकें बनना शुरू हो जाती है। और 8वें हफ्ते के अंदर जो लंबाई होती है वो बढ़ के 1 सेंटीमीटर से लेके 1.3 सेंटीमीटर हो जाती है और हृदय की धड़कन आपको 140 से लेके 180 बीट पर मिनट देखने को मिल जाएगी, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते गए अपन 9वें हफ्ते की। जब 9 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखना शुरू हो जाता है और उसकी लंबाई बढ़ के 2 सेंटीमीटर की हो जाती है और हृदय की धड़कन 145 से लेके 170 के बीच में होती है और ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड से फील की जा सकती है। और बच्चा कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते गए अपन 10वें वीक की। 10वें वीक के अंदर जो बच्चा होता है वो मुश्किल समस्या निकल जाता है, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है उससे निकल के उभर जाता है और इसके साथ ही धीरे धीरे लंबाई में बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगता है और लंबाई बढ़ के 3.5 सेंटीमीटर के बीच ही हो जाती है। और हृदय की धड़कन आपको 150 से लेके 180 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। और इसके साथ ही अगर बच्चे के अपन वज़न की बात करें तो बच्चे का वज़न नॉर्मली आपको 8 ग्राम देखने को मिलेगा। बच्चा 8 से लेकर 10 ग्राम के बीच में देखने को मिल सकता है। अब बात करते गाइज अपन 11वें हफ्ते की। 11वें हफ्ते के अंदर बच्चे के हाथ खुलने शुरू हो जाते हैं और मसूड़ों के अंदर दांत बनने शुरू हो जाते हैं। दांत बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन मसूड़ों के अंदर जो टीथ का फॉर्मेशन होता है वो शुरू हो जाता है। और बच्चे की लंबाई आपको 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हृदय की धड़कन आपको 150 से 180 बीट पर मिनट देखने को मिल सकती है और वजन बढ़ के आपको 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम देखने को मिल सकता है,
जो और बच्चा 11 वीक के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो प्रेगनेंसी का 12 हफ्ता होता है, यानी जब बच्चा लगभग 3 महीने का हो जाता है, तो उस टाइम जो बच्चे की किडनी होती है वो काम करना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही बच्चे की लंबाई बढ़ के 6 सेंटीमीटर की हो जाती है। और हृदय की धड़कन जो कि आप अल्ट्रासाउंड से सुन सकते हो, वो आपको 145 से लेकर 170 बीट पर मिनट देखने को मिल सकती है और वजन बढ़ के आपको 18 ग्राम देखने को मिल सकता है। 13वें हफ्ते के अंदर बच्चे के फिंगरप्रिंट बनना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही लंबाई बढ़कर 7 सेंटीमीटर की हो जाती है और हृदय की धड़कन अब धीरे धीरे कम होने लगती है और हृदय की धड़कन आपको 140 बीट पर मिनट देखने को मिल सकती है और वजन बढ़ के आपको 30 ग्राम देखने को मिल सकता है और बच्चा कुछ इस प्रकार से दिखेगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते गाइज अपन 14वीं वीक की। 14वीं वीक के अंदर बच्चा माँ के पेट में घूमना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मूवमेंट है वो माता फील भी कर सकती है। इसके साथ ही लंबाई बढ़कर 11 सेंटीमीटर हो जाती है और हृदय की धड़कन घटकर 130 हो जाती है और बच्चे का वजन बहुत ही जल्दी बढ़ता है, इसलिए वो आपको 45 ग्राम का देखने को मिल सकता है। अब बात करते गए अपन 20वें वीक की, क्योंकि इन 5 वीक में ज़्यादा कुछ संदेश नहीं होता है, तो 20वें हफ्ते के अंदर बच्चा पैर मारना शुरू कर देता है और माँ इनको फील भी कर सकती है और 20वें वीक के अंदर बच्चे की लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी और हृदय की धड़कन आपको 140 से लेकर 170 बीट पर मिनट देखने को मिल सकती है और बच्चे के वजन में बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है, इसलिए बच्चे का वजन है वो आपको 350 ग्राम देखने को मिल सकता है। गाइस जब बच्चा 25 वीक कंप्लीट कर देता है, जब 25 हफ्ते का हो जाता है, तो वो माँ का एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो अंदर बाहर लेने लगता है और इसके साथ ही बच्चे की लंबाई बढ़ के 20 सेंटीमीटर हो जाती है और इसके साथ ही हृदय की धड़कन आपको 145 से लेकर 170 बीट पर मिनट देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ही वजन बढ़कर आपको 720 ग्राम देखने को मिल सकता है। अब बात करते गाइस अपन 30वें वीक की। 30वां वीक यानी जब 7 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बच्चा माँ के शरीर पे तेज़ी से लातें मारने लगता है और माँ इन तेज़ी से लातों को फील भी कर सकती है और इस कंडीशन में बच्चा अपनी माँ की आवाज़ भी सुन सकता है और बाहर की आवाज़ें भी सुन सकता है और बच्चे की लंबाई बढ़ के आपको 27 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगी और इसके साथ ही हृदय की धड़कन आपको 130 से लेके आपको 180 के बीच में देखने को मिल सकती है और बच्चे का वजन बढ़ के आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच में देखने को मिल सकता है। अब बात करते गाइस अपन 35वीं वीक की, यानी जब बच्चा पूरे 8 महीने कंप्लीट कर देता है, तो उस कंडीशन में जो बच्चे का सेंट्रल नर्व सिस्टम और फेफड़े दोनों विकसित होने लगते हैं और इसके साथ ही लंबाई बढ़कर 32 सेंटीमीटर की हो जाती है और हृदय की धड़कन आपको 135 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ही बच्चे का वजन बढ़ के आपको 2 से लेकर 2.5 किलो के बीच में देखने को मिल सकता है। अब बात करते गाइस अपन 40 वीक यानी जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और बच्चा किसी भी टाइम डिलीवरी कर सकता है। जब 40 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन बेसिकली 40 वीक के अंदर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और उस टाइम बच्चा वेटिंग करता है पुश आउट होने का, यानी बाहर निकलने का और इसके साथ ही जब नवजात बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी लंबाई आपको कम से कम 38 सेंटीमीटर देखने को मिलती है और हृदय की धड़कन आपको 130 से लेकर 180 के बीच में देखने को मिल सकती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा होती है। 9वें महीने के अंदर बच्चे का वजन है वो आपको 3 किलो के ग्राम का देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल वेट है। कोई भी बच्चा आपको 3 किलोग्राम का देखने को मिल सकता है और ये वज़न ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करता है। तो गाइस ये था अपना टॉपिक, बताना आपको कैसा लगा। आज हम लोगों ने बात की जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है 1 वीक से लेकर 40 वीक तक वो कैसे होता है, कौन कौन से अंग कम बनते हैं, इसके बारे में अपन लोगों ने डिटेल से जानने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।